these have been considered as a very tough question by the students, but what I am saying is that what is the hidden source. At the end of the time, you have so many maps which becomes really hard for you to compile at the last moment. This super map by CD we have designed in such a way that it covers each and everything. I am not taking the name of इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र जो कि सब लोग लेते हैं. मैं आपको यहाँ पे वो दिखाना चाहती हूँ जो आज तक आपको किसी ने नहीं दिखाया है. टाइम एंड अगेन आई विल कीप ऑन शोइंग दीज रिवर्स नेम जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एंड लेटर आई विल टेल यू कि ये नाम मैंने आपको क्यों दिखाया है. ये जो माइनर ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपकी यूपीएससी में आए हुए हैं, कई बार आए हैं, एंड पीपल आर क्लूलेस, स्टूडेंट्स आर क्लूलेस, दे आर कमिंग एंड दे आर सेइंग कि ये पता नहीं कहाँ से आ गया. कॉस्ट टाइम बेनिफिट क्या है अगर हम इतने माइनर ट्रिब्यूटरीज. आई एम सेइंग इट हियर दैट एटलीस्ट जो एनसीईआरटी में मेंशन है, और आप ये सारे ही नेम आप यहाँ पे देखो, यही सारे माइनर ट्रिब्यूटरीज आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आए हैं. एंड प्लीज कीप ऑन सीइंग द नेम्स विच आई एम शोइंग यू. आप बार बार ये नेम्स को देखो क्योंकि मैं ये सारे ही क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी आने वाले स्लाइड में जो यूपीएससी ने पूछा है. किसी ना किसी पन्ने पर एनसीईआरटी के ये रिवर्स मेंशन्ड है. शो यू द क्वेश्चंस व्हिच इज वेरी कॉमन, व्हिच आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, व्हिच आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, गंगा. दोज आर वेरी कॉमन थिंग, आपको सब बताते हैं. हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, और कुछ बताने से ज्यादा मैं आपको कुछ सिखाना चाहती हूँ, और सबसे पहले उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको कुछ दिखाऊं. और इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं. आप ये टेबल को देखिए. दिस इज फ्रॉम इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी जो आपकी एनसीईआरटी की किताब है ह्यूमन ज्योग्राफी की. नाउ आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू फोकस ऑन सम ऑफ द पॉइंट्स विच आई एम मेंशनिंग हियर. यहाँ पे कुछ रिवर्स दिए हुए हैं, ठीक है. नाउ यू सी ऑल द रिवर्स हियर दैट आर मेंशन्ड in the India people and economy, and this is the table that is given in the water management chapter. ठीक है. अब यहाँ पे आप देखेंगे ब्राह्मणी, बैतरणी. I am leaving the important major rivers यहाँ पे, जिसमें कि ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गंगा, गोदावरी, इंडस, कृष्णा. ये हम सबको पता है और हम सब जानते हैं ये कहाँ पे है, कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज है. वी ऑल नो दिस, बट आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू फोकस अपॉन सम ऑफ द माइनर ट्रिब्यूटरीज जो कि आपकी एनसीईआरटी में है. और आप यहाँ पे देखेंगे पेन्नार, सुवर्णरेखा, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने कुछ रिवर्स मेंशन किए हैं जो मैं चाहूंगी कि आप इन रिवर्स के नेम को याद रखें. क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि मैं आगे आने वाले स्लाइड्स में आपको बताऊंगी कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और मैंने क्यों आपको यहाँ पे याद रखने के लिए बोला है. नाउ लेट्स सी द सेकेंड स्लाइड. जब हम ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, रिवर्स की बात करते हैं, सब बोलते हैं कि एनसीईआरटी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड ड्रेनेज, जिसमें कि आपको जितने भी मेजर रिवर्स हैं वो दिए हुए हैं. पर क्या कभी किसी ने आपको बोला है कि ह्यूमन ज्योग्राफी की भी एक किताब है जिसमें कि वाटर मैनेजमेंट एक चैप्टर है जहां पे कि उन्होंने ये सारे ही रिवर को मेंशन कर रखा है. एंड नाउ इफ यू सी दिस रिवर दैट बिलोंग्स टू इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, दे हैव मेंशन अबाउट द रिवर बेसिन ऑफ इंडिया, जिसमें कि अगेन आई एम नॉट टेकिंग द नेम ऑफ इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र जो कि सब लोग लेते हैं. मैं आपको यहाँ पे वो दिखाना चाहती हूँ जो आज तक आपको किसी ने नहीं दिखाया है. आप यहाँ पे देखेंगे सुवर्णरेखा बेसिन है, सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी, देन यू हैव पेन्नार, ठीक है. तो ये सारी जो रिवर्स हैं, ये जो माइनर रिवर्स हैं, ये आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पे है. नाउ टाइम एंड अगेन आई विल कीप ऑन शोइंग दीज रिवर्स नेम जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एंड लेटर आई विल टेल यू कि ये नाम मैंने आपको क्यों दिखाया है, ठीक है. You will understand the relevance why I am showing you all these. Now again, when we are talking about India में रिवर सिस्टम की बात, तो ये मैप हम सब ने देखा है जो कि इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट में दिया हुआ है. पर क्या कभी आप लोगों ने इसी चैप्टर में, जो एक ड्रेनेज चैप्टर है, मेजर रिवर को छोड़ करके जो माइनर रिवर्स हैं जो कि इस पेज में दिया हुआ है, क्या आपने कभी भी देखा है? Now here I have highlighted, so this is the page from the same NCERT, from the India Physical Environment, from the same chapter called Drainage. तो मैं आपको यहाँ पे ये सारे रिवर्स दिखाना चाहूंगी जो यहाँ पे हाईलाइटेड है और जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है. सो नाउ हियर माइनर ट्रिब्यूटरीज में इन्होंने स्मॉल रिवर्स दैट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स वेस्ट, इसमें आता है सेतुंजी, भद्र, धादर, साबरमती, माही, बैतरना, काली नदी, सरवती, मांडवी, जुआरी, भारतपुजा, पेरियार, पंबा रिवर एंड बेम्बनाड लेक, ठीक है. नाउ बेम्बनाड लेक पे भी क्वेश्चन आया ही है.
नाउ पंबा रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है हम सबको मालूम है. नाउ यू सी दिस शीट एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो माइनर ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपकी यूपीएससी में आए हुए हैं, कई बार आए हैं, एंड पीपल आर क्लूलेस, स्टूडेंट्स आर क्लूलेस, दे आर कमिंग एंड दे आर सेइंग कि ये पता नहीं कहाँ से आ गया. कॉस्ट टाइम बेनिफिट क्या है? अगर हम इतने माइनर ट्रिब्यूटरीज को पढ़ने जाएंगे तो हमें क्या पता कि ये आएगा ही आएगा. सो व्हाट इज द कॉस्ट टाइम बेनिफिट ऑफ स्टडिंग दीज माइनर रिवर्स एंड फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग? आई एम सेइंग इट हियर दैट एटलीस्ट जो एनसीईआरटी में मेंशन है, और आप ये सारे ही नेम आप यहाँ पे देखो, यही सारे माइनर ट्रिब्यूटरीज आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आए हैं. तो क्या आप इतनी सी जो इस पेज में मेंशन है, एटलीस्ट आप ये ट्रिब्यूटरीज रिमेंबर नहीं कर सकते? क्या इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो. So what I am telling is that कि NCERT, not just the physical one, I'll be showing you few more slides जिसमें कि और आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी. Now you see again, it has mentioned about the small rivers that is flowing towards west and that is flowing towards the east. And please keep on seeing the names which I am showing you. आप बार बार ये names को देखो, क्योंकि मैं ये सारे ही क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी आने वाले स्लाइड में जो यूपीएससी ने पूछा है. और जब आप क्लूलेस रहते हो कि भाई ये ट्रिब्यूटरीज कहाँ से आ गई, वो ट्रिब्यूटरीज कहीं से नहीं आई है, वो ट्रिब्यूटरीज आपके एनसीईआरटी से ही आई है. और कहीं ना कहीं किसी ना किसी पन्ने पर एनसीईआरटी के ये रिवर्स मेंशन है. ओके, तो आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है. तो मैं आपको ये सिखाना चाहती हूँ दैट हाउ यू हैव टू सी अ पर्टिकुलर थिंग, हाउ यू हैव टू लर्न इट. ठीक है, आप डेफिनेटली देयर आर सो मेनी ट्रिब्यूटरीज, यू कैन नॉट कीप ऑन गोइंग एंड सीइंग दीज, बट एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग. आई विल शो यू. आप यहाँ पे देखिए, सुवर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, वमसधारा, पेन्नार, पलार, वैगई. फाइन. तो ये आपके एनसीईआरटी में है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट में. नाउ अगेन आई विल बी शोइंग यू सम मोर स्लाइड्स. अब आप ये देखिए, अगेन इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आप ये पोर्शन देखेंगे, मैंने पैराग्राफ्स पिकअप किए हैं, और उन पैराग्राफ्स में जहां पे भी रिवर्स के नेम मेंशन है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट वैली प्रोजेक्ट है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट फॉल है, वो मैंने यहाँ पे उस पैराग्राफ से पिकअप किया है. से फॉर एग्जाम्पल ये जो टिस्को वाला पैराग्राफ है, वहां पे इन्होंने सुवर्णरेखा रिवर को मेंशन किया है. इस पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा, यू गो एंड सी. अगेन ये जो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट है, यहाँ पे इन्होंने डेफिनेटली जॉग फॉल्स जो कि बहुत ही फेमस है, भद्रावती रिवर, ये सब कुछ यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है इस पैराग्राफ में. नाउ इसको यू सी हियर, यहाँ पे इन्होंने दामोदर, दे हैव मेंशन अबाउट द बराका रिवर. ठीक है, सी हियर राउरकेला में हीराकुंड प्रोजेक्ट, कोयल एंड शंख रिवर यहाँ पे मेंशन है. दुर्गापुर स्टील प्लांट में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, अगेन बोकारो स्टील प्लांट में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन. नाउ यू मस्ट बी नोइंग इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, दिस वाज द फर्स्ट multi-purpose project of India, that Damodar Valley Corporation. Definitely Damodar Valley Corporation becomes important. उस टाइम पे जो डैम्स बनाए गए थे, कौन कौन से रिवर पे बनाए गए थे, जो मैथन डैम है, तिलैया डैम है, एंड ऑल दीज डैम्स, दोज वर बिल्ट ऑन द ट्रिब्यूटरीज ऑफ दामोदर. दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट? बिकॉज एनसीईआरटी हैज आल्सो मेंशन्ड इट. आप देखो कितने सारे नेम्स यहाँ मेंशन किए गए हैं. नाउ आपको मैं फिर से दिखाना चाहूंगी, ये नेम्स आप ध्यान से देख लीजिए. ठीक है, ब्राह्मणी, पेनार, पलार, वमसधारा, देन ऑल दीज रिवर्स. ठीक है, नाउ लेट्स सी द यूपीएससी क्वेश्चंस. हियर I am not going to show you the questions which is very common, which are the tributaries of Brahmaputra, which are the tributaries of Yamuna, Ganga. Those are very common thing, आपको सब बताते हैं, पर ये आपको कोई नहीं बताएगा. इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप समझो कि कहाँ से आया. अभी मैंने आपको दिखाया ना, एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे वो सारी रिवर्स कहीं ना कहीं मेंशन्ड है. यूपीएससी आई थिंक ओनली 1 or 2 एक्सेप्शंस विल बी देयर, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है. अपार्ट फ्रॉम दैट, एवरी माइनर रिवर विच यूपीएससी हैज आस्क्ड, it is directly coming from your NCERT. Now let's see. आप देखेंगे यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस जो यूपीएससी में आए हैं. वमसधारा, इंद्रावती, परनहिता, पेन्नार. वमसधारा इज मेंशन, ठीक है, जिसको आपने इग्नोर किया. Now here, see here, 2021 का सवाल है, ब्राह्मणी, नागलवली, सुवर्णरेखा, वमसधारा. अगेन गाइज, यूपीएससी जो ऑप्शन में भी पूछ रहा है ना, ये जो रिवर्स इन्होंने ऑप्शन में मेंशन किए हैं, दोज रिवर्स अगेन बिकम्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपीएससी ने इसको नजर में रखा है, इन रिवर्स को नजर में रखा है, राइट. एंड दैट इज व्हाई ऑप्शंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट. यू हैव टू गिव फोकस ऑन ऑप्शंस एज वेल. नाउ गैंडीकोटा कैनियन कौन से रिवर पे है? उस टाइम पे गैंडीकोटा वाज इन न्यूज
very frequently. Lots of administrator, they share the video of Gandikota Canyon. और अगेन पेन्नार जो है, पेन्नार आपकी एनसीईआरटी में बार बार मेंशन है, ना सिर्फ फिजिकल वाले में, ह्यूमन वाले में भी। तो यहाँ पे इसका आंसर पेन्नार हो जाता है। नाउ अगेन यू सी हियर घटप्रभा, गांधी सागर, मैथन दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और उसके ऊपर बहुत सारे डैम्स, 4-5 डैम्स बनाए गए थे, अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं उसकी। तो अगर आपको मालूम होता कि मैथन जो है वो दामोदर वैली का पार्ट है, जो कि आपके एनसीईआरटी में है, बराकर रिवर भी मेंशन्ड है आपके एनसीईआरटी में, जस्ट मैंने आपको दिखाया। आप यू कुड हैव इजीली एलिमिनेट दिस। दीज आर द न्यू क्वेश्चंस, द रिसेंट यूपीएससी क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड। You see here, there are no east flowing rivers in Kerala, there are no west flowing rivers in Madhya Pradesh. Now these are the questions which I have picked. These have been considered as a very very tough question by the students, but what I am saying is that what is the hidden source of all these questions, कहाँ से आ रहा है, ठीक है। Now see some more questions. River काली नदी, अब आपको लगेगा कि काली नदी कहाँ है, पर काली नदी कहीं नहीं है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। तो आपने अभी कितने रिवर्स देख लिए जो एनसीईआरटी के बाहर थे? एक भी नहीं। सारे के सारे रिवर्स जो है कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में मेंशन हैं, जो माइनर रिवर्स हैं। तो एटलीस्ट आप इतना तो प्रिपेयर कर ही सकते हो ना। नाउ यू सी दीज, आप इनके ऑप्शंस देखो, सुवर्णरेखा, महानदी, पेन्नार, कावेरी, वगई। नाउ ऑल दीज रिवर्स हैव बीन मेंशन इन योर एनसीईआरटी। अगेन हियर दिस इज द मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन 2024 का। आप देखो गेरोसोप्पा फॉल, गिरोसोप्पा इज नन बट अ जॉग फॉल, ठीक है। जॉग फॉल कहाँ है? सेरावती रिवर पे है, ठीक है। नाउ यू सी दिस, इफ यू वुड हैव नोन इट, एंड अगेन दिस इज मेंशन इन योर एनसीईआरटी। धुआंधर फॉल, ये भी आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। तो रिवर के साथ साथ उसकी ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिमिलरली हुंडरू फॉल, वेरी फेमस फॉल इन झारखंड, ठीक है, ऑन द सुवर्णरेखा रिवर, राइट। Each and every point which is mentioned here is very important. Now geography is a very evergreen subject. You cannot say कि मैम ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और ये बहुत नया क्वेश्चन है, because time and again we have seen that UPSC is asking question from that basic thing. Now where you are getting confused, you are getting confused in the minor rivers, which is like you will see hearing from people कि कहीं से भी आ गया है, आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, पर आप प्रिपेयर कर सकते हो। Even if आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, we have a solution for that, and for that I'll be telling you, like you read so many maps. आप रिवर सिस्टम का अलग मैप पढ़ते हो, आप माउंटेन के लिए अलग रिवर पढ़ते हो, आप ईस्टर्न हिल के लिए अलग पढ़ते हो, आप पेनिनसुलर रीजन के लिए अलग मैप पढ़ते हो। देन यू हैव मैप फॉर पासेस, मैप फॉर द हिल्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। देन यू हैव रामसार साइट, नेशनल पार्क मैप, map of wildlife sanctuary, map of UNESCO site. Then you have maps of tiger reserve, you have map of important minerals, and there are, you know, at the end of the time you have so many maps which becomes really hard for you to compile at the last moment. और at the same time you also get confused कि कौन से state में एक ही एक चीज आ रही है। Now we have one solution for it, especially this super map by CD we have designed in such a way that it covers each and everything, be it a minor river that is mentioned in your NCERT, and each and every topic that you are seeing here, that will be covered along with a particular reason. So what we have done with this super maps, we have categorized into 8 different region. हमने क्या किया, हमने इंडिया को लिया है और इंडिया के 8 रीजन को हमने डिवाइड किया है, which is based on the major river basin of a particular region. Say for example, if we are taking this northeastern state, तो हमने यहाँ पे ब्रह्मपुत्र को मेजर लिया है रिवर सिस्टम। नाउ हियर वी हैव क्लासिफाइड इट, इस पूरे रीजन में जो भी इंपॉर्टेंट रामसार साइट्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, यूनेस्को की साइट्स है, कोई फॉल है, कोई रेंज है, कोई पास है, कोई ग्लेशियर है, everything at one particular location, and this is so simplified in a way that none of the maps question will be left. So we are here to make you understand. हम आपको दिखाना चाहते हैं, ना सिर्फ दिखाना चाहते हैं, हम आपको सिखाना चाहते हैं बेसिकली कि आपको मैप के क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर करने हैं और आप मैप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। So this I have taken for geography. This video was for geography. In the coming lecture I'll also try to make you understand how you have to see environment question. मैं आपको एक
अलग ही नज़र देना चाहूँगी जो कि अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, जो यूपीएससी की नज़र में है, जो यूपीएससी सवाल पूछ रहा है और किस हिसाब से पूछ रहा है। तो मैं ना सिर्फ आपको बताना चाहूँगी, ना सिर्फ आपको दिखाना चाहूँगी, बल्कि मैं आपको समझाना भी चाहूँगी और आपको सिखाना चाहूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली डेफिनेटली आई कैन नॉट मेक यू मैं यहाँ पे कितने ही आपको बता सकती हूँ, there are limit to it, right? But at least once you learn the process, once you understand कि ये पूरा डेवलप कैसे हो रहा है, क्या इसकी प्रैक्टिकलिटी है, यूपीएससी क्या पूछ रहा है, then it becomes easier for you to implement it, and hence we will be working on the implementation part. So thank you so much for watching this video. Have a nice day.